हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं मच अवेटेड लॉन्च फ्रॉम द हाउस ऑफ BMW दैट इज ऑल न्यू BMW G310 RR। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, कितने प्राइस पॉइंट पे बाइक आपको मिल रही है, क्या नई चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन फीचर्स क्या क्या कंपनी ऑफर कर रही है, माइलेज आप कितना पा सकते हैं इस बाइक के साथ, एंड टॉप ऑफ ऑल अगर आप इस बाइक को कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो कहाँ तक ये नई बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही होगा, ये भी आप लोगों को वीडियो के एंड तक बिल्कुल पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL प्रेस्टीज BMW मोटराट फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में रहते हैं, BMW की आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, मैं टू व्हीलर्स की बात कर रहा हूं, तो आप लोग बिल्कुल शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। और कोई अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स, बिल्कुल पूछ सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आईडी आपको भी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, रिव्यू शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑल न्यू BMW G310 RR की वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द कलर्स। वैसे तो आप इसको व्हाइट या ब्लैक कह सकते हैं, लेकिन कंपनी जो नाम दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये अगर व्हाइट कलर में स्पेशली मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पर कंपनी ने इसकी दो नाम दी हुई है। एक तो है स्टाइल स्पोर्ट और दूसरी आ जाती है रेसिंग ब्लू मेटालिक एंड रेसिंग रेड। बाकी इसकी कोई 360 व्यू मैं आप लोग को देना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं BMW की जो मतलब प्रीमियम लोगो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आप देखिए ब्लू, रेड और यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर में BMW वगैरह लिखी हुई है। G310 RR रेस यहाँ पर आप लोग को लिखी हुई मिल जाती है। बाकी की थोड़ी सी पीछे अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर चासी बताऊँ तो देखिए रेड कलर में पेंट की गई है। बाकी स्टेनलेस स्टील फिनिश में आप लोग को यहाँ पर ये जो मफलर है कवर वो आप लोग को यहाँ पर मिल जाती है। ऊपर अगर आप आते हैं यहाँ पर देखिए अगेन रेड और ब्लू में आप लोग को ये स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है जिसमें G310 RR लिखी हुई है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये टैंक पे आ जाते हैं तो अगेन BMW की जो बैजिंग है वो आप लोग को देखने को मिल रही है। G310 RR रेड और ब्लू कलर की स्टिकरिंग के साथ आप लोग को देखने को मिल जाती है। और सामने अगर आप देखते हैं वही देखिए पूरी तरीके से ये जो फेयरिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर व्हाइट में दी गई है। बाकी बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में आगे हम लोग बिल्कुल बात करेंगे। मडगार्ड भी आप लोगों को यहाँ पर व्हाइट कलर में देखने को मिल रही है और फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर फंक्शनल विंडशील्ड देखने को मिल रही है। और लेफ्ट पोर्शन में अगर आप आते हैं तो आप देखिए अगेन जैसे आप लोगों ने अभी राइट पे देखा है सेम लेफ्ट पोर्शन में भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। और चलिए अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ब्लैक कलर के बारे में बताऊँ तो कंपनी कहती है इस पर्टिकुलर ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसका नाम है ब्लैक स्टॉर्म मेटालिक। बाकी अगर आप इसको लेफ्ट पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए BMW की जो प्रीमियम लोगो है वो आप लोग को देखने को मिल रही है। BMW मोटराट RR G310 यहाँ पर देखिए देखने को मिल रही है। और हाँ, क्योंकि ये ब्लैक है तो पूरी तरीके से ब्लैक आउट है। अब देखिए व्हाइट कलर में जो था उसका जो चासी था वो आप लोग को रेड कलर में देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर ये ब्लैक कलर में देख रहे हैं। और ऊपर भी अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई स्टिकरिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं है। और अगर आप टैंक पर भी आ रहे हैं तो भी देखिए कोई स्टिकरिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आप लोग को BMW लिखी हुई मिल रही है। फंक्शनल विंडशील्ड यहाँ पर भी आप लोग को देखने को मिल रही है। और हाँ, अगर आप व्हाइट सामने आ जाते हैं तो पूरी तरीके से मतलब ये व्हाइट जो थी व्हाइट कलर यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से व्हाइट यहाँ पर की हुई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक आप कह सकते हैं कि ग्लॉसी ब्लैक कलर में ही फिनिश दी गई है। बाकी मैट कलर का फिनिश भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आप लोग को इन दोनों बाइक को मिलने वाली कलर्स के बारे में बता दिया है। अब अगर फ्रेंड्स मैं आप लोग को यहाँ पर इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में बताऊँ जो अभी तक तो फिक्स नहीं हुआ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग को अराउंड 3,50,000 से ये आप लोग अराउंड 3,60,000 तक पड़ जाएगी। बाकी जो एक्जैक्ट प्राइस होगी वो आप लोग को कुछ ही दिनों में पता चल जाएगी। और चलिए अब इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता देना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को की निकाल कर दिखा दूँ। ये देखिए की कुछ इस तरीके से दिखती है। बाकी वेव की वगैरह यहाँ पर अभी नहीं मिल रही है। इसको जैसे आप ऑन करते हैं यहाँ पर आप लोग को ये जो LED DRL है वो आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिखती है। बाकी बहुत ज़्यादा खास से बिल्कुल लगती है। बाकी आप लोग बिल्कुल बताएगा कि देखने में आप लोगों को कैसी लग रही है। बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आप लोगों को मिल रही है, तो मतलब डुअल आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्टर है, तो यहाँ पर रात के टाइम पे जो विजिबिलिटी है वो तो बिल्कुल अच्छी होनी ही है। बाकी चलिए अब इसको ऑफ कर देते हैं और थोड़ी सी नीचे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं अबाउट द टायर्स। सबसे पहले आप लोग को बता दूँ, चाहिए आप ये फ्रंट टायर कह लीजिए चाहिए इसकी रियर टायर कह लीजिए, दोनों ही आप लोग को मिशलिन की तरफ से मिल रही है। और हाँ, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ये मडगार्ड के बारे में बताऊँ तो ये आप लोगों को फाइबर की मिल जाती है। एंड क्वालिटी फ्रेंड्स BMW है तो क्वालिटी तो इसकी बिल्कुल बेहतर आप लोगों को मिल ही रही है। टायर के बारे में आप लोग को बता दूँ 110/70 सेक्शन की आप लोग को यहाँ पर टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी अलॉय व्हील की कट्स वगैरह भी मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पर काफ़ी खास से बिल्कुल लगती है देखने में। और हाँ, अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊँ तो मतलब आप लोग को डुअल चैनल ABS यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है। साथ ही यहाँ पर अगर मैं आप लोग को ये ब्रेक रोटर के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर ये आप लोग को 300 mm की मिल रही है। बाकी एक चीज़ और आप देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को
ये बाइब्रे की कैलिपर मिल रही है, लेकिन हाँ इसमें खासियत ये है कि आप लोग को ये 4 पिस्टन वाली कैलिपर मिल रही है ताकि इसकी जो मतलब ब्रेकिंग एफिशिएंसी उसको और बढ़ाया जा सके। बाकी एक वीडियो बहुत जल्द आएगी आप लोगों के लिए इसकी राइड रिव्यू को लेकर, तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो वीडियो आप लोगों को बहुत इस चैनल पर जल्दी मिल जाएगी। और अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी कंपेरिजन देना चाहूँगा विथ निंजा 300 एंड KTM RC 390। अब देखिए निंजा 300 में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को पैरेलल ट्विन इंजन मिलते हैं, लेकिन हाँ अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पेसिफिकली फ्रंट सेक्शन के बारे में बताऊँ तो टायर वहाँ पर आप लोगों को सेम मिल जाती है। ब्रेकिंग से अगर मैं ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को ब्रेकिंग थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल मिलती है। और अगर आप लोग KTM RC में जाते हैं तो टायर वहाँ पर भी आप लोगों को सेम मिलते हैं, लेकिन अब ब्रेकिंग यहाँ पर आप लोगों को 300 की मिल रही है, डिस्क वहाँ पर आप लोगों को 320 की मिलती है। और चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली सस्पेंशन के बारे में बता दूँ। यहाँ पर आप लोगों को 41 mm की USD फोक मिल रही है, इसको आप अपसाइड डाउन फोक, इन्वर्टेड फोक से बिल्कुल कर सकते हैं। और कंपनी कहती है कि यहाँ पर आप लोग को 140 mm तक की ट्रैवल मिल रही है, तो समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाली है। और अगर यहाँ पर हम लोग निंजा 300 की बात करें तो वहाँ पर आप लोग को 37 mm की फोक मिल जाती है, और हाँ मतलब 120 mm की ट्रैवल मिलती है। तो आप कह सकते हैं अगर आप निंजा 300 से यहाँ पर डायनामिक्स अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोगों को ये बेटर देखने को बिल्कुल मिलती है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों का ये कंफ्यूजन है कि मतलब अगर आप इसको TVS अपाचे तो RR 310 से कंपेयर करते हैं और यहाँ पर अगर आप इस बाइक को देखते हैं तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल जाती है। तो दो सबसे बड़ी जो डिफरेंस बनती है, सबसे पहला डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप वहाँ पर देखते हैं ना तो कंसोल में स्पोर्ट और ट्रैक मोड जो है वो लॉक की हुई रहती है। सर्विस के पहले आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी अनलॉक्ड है। आप चाहें तो स्पोर्ट या ट्रैक मोड में गाड़ी खरीदते से ही उसको चला सकते हैं। और एक जो डिफरेंस आपको दिख रही है, यहाँ पर आप लोगों को कंपनी कहती है कि 3 ईयर्स की अनलिमिटेड वारंटी है, कि चाहे कितनी भी आप मतलब किलोमीटर चला लीजिए, अगर गाड़ी 3 साल तक मतलब अगर गाड़ी 3 साल अभी तक पुरानी नहीं हुई है तो वो कंपनी उसकी जो वारंटी है बिल्कुल कवर करती है। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे दो बड़ी चेंज है जो आप लोगों को नॉर्मल TVS की 310 RR में दिखती है और यहाँ पर आप लोगों को G310 RR में दिख रही है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो इंजन है थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 312.12 cc वाटर कूल्ड सिंगल सिलेंडर FI इंजन यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल मिल रही है। यहाँ पर आप लोग को 4 मोड्स मिल जाती है, ट्रैक, स्पोर्ट, अर्बन और रेन। अब मैं आप लोग को बता दूं, ट्रैक और स्पोर्ट मोड में यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम इसकी जो पिकअप है, फिर कह सकते हैं इंजन की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। वहाँ पर आप लोगों को जो माइलेज है वो घटती है, लेकिन अगर आप अर्बन या रेन मोड में चले जाते हैं यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम माइलेज मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो टॉप स्पीड है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन हाँ ट्रैक और स्पोर्ट मोड में आप लोग को टॉप मैक्सिमम जो टॉप स्पीड है वो मिलती है। अब ये भी आप चीज़ कह सकते हैं कि जब आप रेन मोड में चले जाते हैं ना, यहाँ पर जो ABS है वो सबसे ज़्यादा मतलब एक्टिवेट हो जाती है, ताकि मतलब रेन के मतलब बारिश के टाइम पे अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हो तो आपको मतलब जो गाड़ी जो स्किड करती है मतलब ब्रेकिंग के टाइम पे अगर बारिश हो रही है तो उससे आपको बचाया जा सके। बाकी मैं यहाँ पर आप लोगों को पावर और टॉर्क के बारे में कह दूँ। पावर की जहाँ तक बात है, ट्रैक या स्पोर्ट मोड में आप लोगों को 34 PS तक की पावर मिल रही है। अर्बन या रेन मोड में आप लोगों को 25.8 PS की पावर मिल रही है। वहीं अगर मैं यहाँ पर टॉर्क की अगर बात की जाए, ट्रैक या स्पोर्ट मोड में आप लोगों को 27.3 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल रही है। अर्बन या रेन मोड में आप लोगों को 25 न्यूटन मीटर की मिल रही है। अब मैं अगर आप लोगों को निंजा के बारे में बताऊँ तो वहाँ पर आप लोगों को 39 PS तक की पावर मिल जाती है, ठीक है। और अगर आप KTM में चले जाते हैं वहाँ पर तो वो मतलब CC भी उसके बड़ी है, 373 cc की गाड़ी है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जो पावर है बहुत ज़्यादा मिल रही है, मतलब 43 PS की वहाँ पर आप लोगों को पावर मिल रही है। और अगर मैं आप लोगों को टॉर्क के बारे में बताऊँ तो KTM में आप लोगों को 37 न्यूटन मीटर की मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 27.3 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो मतलब जिस सीसी में आ रही है 312.12 सीसी, उस हिसाब से जो पावर और टॉर्क आपको ऑफर कर रही है कंपनी, मेरे ख्याल से तो बहुत सही है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो स्लीपर क्लच है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। अब जैसे स्लीपर क्लच जिस भी गाड़ी में होती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसा कई बार होता है कि जब आप मतलब अग्रेसिव डाउनशिफ्ट कर रहे होते हैं, मान के चलिए मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर है, सामने आपको कुछ आ जाती है तो एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करते हैं, उस टाइम क्या होता है आपकी जो इंजन की जो मतलब RPM होती है और रियर टायर की जो RPM होती है वो डिफरेंट हो जाती है, और तब आपकी जो टायर है रियर टायर वो स्किड करती है। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच दिया हुआ है तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हद तक कम हो जाती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर असिस्टेंट स्लीपर क्लच दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ असिस्ट यहाँ पर ये जो क्लच एक्शन है ये आप लोगों को काफ़ी हल्की बिल्कुल दिखती है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो इंजन इसके बारे में बताया है। और कंप्रेशन रेशियो की जहाँ तक बात है, 10.9:1 की यहाँ पर आप लोगों को कंप्रेशन रेशियो बिल्कुल मिल जाती है। और चलिए अब मैं आप लोग को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी यहाँ पर मैं सुना देना चाहूँगा। चलिए इसको भी बंद कर देते हैं। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि आप लोग को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो कैसी लगी। अब चलिए इसकी जो रेयर सेक्शन है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी जो टायर है वो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। सेक्शन की जहाँ तक बात है, आप लोग को 150/60 सेक्शन की यहाँ पर आप लोग को टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी अलॉय व्हील जैसे सामने देखने को मिल रही थी, काइंड ऑफ सेम अलॉय व्हील आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोग को रेडियल टायर मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहिए फ्रंट टायर मतलब चाहे इसकी ये फ्रंट टायर हो चाहे इसकी मतलब रियर टायर हो, दोनों आप लोग को रेडियल टायर मिल रही है। अब मैं बहुत सारी वीडियो में कह चुका हूँ, अगर रेडियल टायर है
है तो मतलब रोड के साथ टायर की जो ग्रिप है वो बेटर बनती है और आपकी जो मतलब सेफ्टी है वो और ज़्यादा एनहांस होती है। बाकी ब्रेक के बारे में अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये 240 mm की ये रोटर बिल्कुल मिल रही है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं निंजा 300 से तो टायर आपको यहाँ पर बेहतर मिलती है, ब्रेक भी आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इसको RC 390 से कंपेयर करते हैं KTM की, तो यहाँ पर टायर आप लोगों को तो बिल्कुल सेम मिल रही है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि जो ब्रेकिंग है वो भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल मिल रही है व्हेन कंपेयर टू RC 390। अब सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को कास्ट एल्यूमिनियम की स्विंग आर्म मिल रही है विद प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक, आप मोनोशॉक यहाँ पर देख पा रहे हैं। और हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्विंग आर्म जो देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को कास्ट एल्यूमिनियम की मिलती है और ये जो आप व्हील देख रहे हैं ये भी आप लोगों को कास्ट एल्यूमिनियम की मिलती है। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि गाड़ी की जो ओवरऑल वेट है ये बिल्कुल घटती है। अब अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके डायमेंशंस के बारे में बताऊँ, सबसे पहले मैं सीट हाइट बता दूँ। यहाँ पर आप लोगों को 811 mm की मतलब सीट हाइट यहाँ पर मिल रही है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूँ, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है, 5'6" तक की है, मेरे ख्याल से आप इस बाइक को बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, सीट की अगर कुशनिंग की बात की जाए तो इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट, बट आई वुड से कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बिल्कुल है। राइडर के लिए आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी स्पेस यहाँ पर बिल्कुल है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पिलियन की बात करते हैं बैठने के लिए, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर नहीं दी गई है। और हाँ, राइट साइड में हम देख सकते हैं जो ग्रैब हैंडल है वो आप लोग को पकड़ के बैठने के लिए बिल्कुल दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो की स्लॉट है वो भी बिल्कुल आप लोग को मिल जाती है। बाकी मैं आप लोग को और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो टैंक आप लोग को दिख रही है, टैंक की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ, यहाँ पर टोटल 12 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी मिलती है। और हाँ, कंपनी ये भी कहती है कि 1 लीटर जो पेट्रोल है वो रिजर्व में चली जाती है। तो यूजेबल क्वांटिटी आप लोग कह सकते हैं ये टैंक में 11 लीटर की आप लोग को मिल जाती है। और कंपनी की जो यहाँ पर क्लेम है, कंपनी बताती है कि आप लोग अराउंड 30 लीटर्स तक की माइलेज यहाँ पर आप लोग को मिल जानी चाहिए। अगर आप लोग 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाते हैं या 60 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अगर आप इसको खींचते हैं तो इतना माइलेज आपको मिल जाना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों के पास TVS की गाड़ी ऑलरेडी है 310 RR, तो आप लोग बिल्कुल शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को यहाँ पर कितना माइलेज मिलती है। अब मैं आप लोग को यहाँ पर इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बता दूं। टोटल यहाँ पर आप लोग को 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, विच इज ऑलवेज बेटर देन व्हाट यू गेट इन निंजा 300 एंड RC 390। और कर्व वेट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 174 किलो की कर्व वेट मिल रही है। बाकी अगर आप RC में जाते हैं 172 किलोग्राम की मिलती है, और अगर आप लोग निंजा में जाते हैं 300 में तो आप लोग को 179 किलोग्राम की मिलती है। तो आप कह सकते हैं इट इज बेटर देन निंजा 300, बट हाँ, RC में आप लोग को 2 किलो तक कम यहाँ से वहाँ पर वेट देखने को बिल्कुल मिलती है। और अब थोड़ी सी मैं आप लोग को इसकी जो मतलब खासियत है वो मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो फ्रेम आप लोग को मिल रही है ट्यूबलेस स्पेस फ्रेम मिल रही है, इसलिए आप कह सकते हैं कि रेसिंग के टाइम पे आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस मिलती है, ये मतलब चासी में जो स्टिफनेस आप लोगों को मिलती है उसकी वजह से भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होती है। बाकी कंपनी का ये कहना है कि यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक स्पोर्ट मोड में अगर आप जाते हैं तो 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड यहाँ पर आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। और अगर आप अर्बन या रेन मोड में जाते हैं तो 125 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आप इस बाइक के साथ बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोग को ये बता दूं, अगर आप फ्रंट या अगर आप रियर में अगर आप टर्न सिग्नल देख रहे हैं तो वो आप लोग को यहाँ पर LED की ही देखने को बिल्कुल मिल जाती है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊं, अब अगर मैं यहाँ पर आप लोग को इसकी जो हैंडल बार उसके बारे में बताऊं तो प्रॉपर जो एक रेसिंग बाइक में क्लिप ऑन हैंडल बार मिलनी चाहिए वही आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है। सबसे पहले मैं इसकी जो की है उसको मैं ऑन कर देना चाहूँगा। यहाँ पर अब जैसे BMW मोटोरैड मेक लाइफ अ राइड यहाँ पर बिल्कुल लिखी हुई आती है। और साथ यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो पास लाइट की स्विच है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। हैजार्ड लैंप आपको यहाँ पर मिल जाती है। देखिए जैसे आप हैजार्ड लैंप का इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए दोनों जो विंकर्स है वो आप लोग को जलती हुई बिल्कुल दिखेगी। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर और आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी जो मतलब यहाँ पर जो ऑप्शंस मिलती है उसको अगर आप टॉगल करना चाहते हैं तो इस स्विच का यूज़ करके आप वो टॉगल कर सकते हैं। बाकी अगर स्विच क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत बेटर है। और यहाँ पर आप मतलब फिट एंड फिनिश देखिए फ्रेंड्स, ये BMW है तो फिट एंड फिनिश की यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत सही है। आप यहाँ पर भी देख लीजिए, ये सारी जो मतलब जो क्वालिटी वगैरह है, पार्ट की क्वालिटी ये सारी बहुत बेटर है। मतलब फाइबर की है लेकिन पार्ट क्वालिटी आप देखिए, फिट एंड फिनिश देखिए, बहुत सही है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी नीचे और बताऊँ तो ये टर्न सिग्नल के लिए स्विच यहाँ पर बिल्कुल आपको मिल जाती है। वो देखिए वहाँ पर जो इंडिकेट हो रही है, और नीचे है हॉर्न फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लाउड मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। और यहाँ पर आप लोग को इंटीग्रेटेड किल स्विच और इंजन ऑन करने का स्विच मिल जाता है, जो मैंने आप लोग को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो ऑलरेडी सुना दी है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल है थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए BMW मोटोरैड मेक लाइफ राइड, और उसके बाद ये पूरी तरीके से एक मोबाइल की तरह लगती है देखने में और काफ़ी ज़्यादा खास बिल्कुल है। बाकी यहाँ पर ये सारी जो स्विचेस हैं उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फ्यूल गेज इंडिकेटर यहाँ पर आप लोग को मिल रही है, स्पोर्ट मोड में भी है वो आप लोग को दिख रही है, टाइम आप लोगों को दिख रहा है, नोटिफिकेशंस वगैरह भी आप यहाँ पर आप लोग को दिख जाता है। साइड स्टैंड किल स्विच सब कुछ यहाँ पर लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर ये भी आप लोग को दिखा रही है। बाकी ओडो कितनी चली हुई है, फ्यूल रेंज कितना, ये अभी जितना फ्यूल है उस हिसाब से कितना किलोमीटर जाएगी वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है। और इन सारी स्विचेस का इस्तेमाल करके देखिए यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी राइड मोड में अगर आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पर अर्बन, रेंज, स्पोर्ट और ट्रैक, जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था, अगर आप अपाचे कार 310 में जाते हैं तो वहाँ पर मतलब ये लॉक की हुई रहती है, लेकिन यहाँ पर लॉक नहीं है, चारों मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ट्रिप डिटेल्स भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C। और अगेन अगर आप यहाँ पर देखिए माई व्हीकल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर सर्विस कब कराना है वो आप लोग को यहाँ पर दिख रही है।
और यहाँ पर देखिए परफॉर्मेंस रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं तो माइलेज, स्पीड, लैप्स वगैरह भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। एंड देन अगेन यहाँ पर अगर आप प्रेफरेंसेस में जाते हैं तो देखिए मतलब डिस्प्ले सेटअप आप चेंज कर सकते हैं, कस्टम हीट किट्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और ये सारी जो चीज़ें देखिए कूलेंट टेम्परेचर, न्यूट्रल सेंसर, ठीक है, रेंज, आरपीएम वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को डिफॉल्ट देखिए हर एक सेटअप में वो ये आप लोगों को तीनों चीज़ देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप देखिए स्पोर्ट मोड से अगर आप यहाँ पर ये वाली बटन का इस्तेमाल करते हैं तो स्पोर्ट मोड से ट्रैक, देन ट्रैक से अगेन अर्बन और अर्बन से अगेन आप रेन मोड में आ जाते हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, जो अपाचे RR 310 में आप लोगों को मिल रही थी यहाँ पर नहीं मिल रही है। वहाँ पर आप लोगों को स्मार्टएक्स कनेक्टिविटी मिल रही थी, मतलब ब्लूटूथ एनेबल्ड वो मतलब कंसोल आप लोगों को मिल रहा था जहाँ पर आप लोग टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट वगैरह आप एक्सेस कर पा रहे थे। वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलती है। बाकी वो सारी चीज़ें फ्रेंड्स मतलब ऑप्शनल भी है, मतलब किसी लोगों को चाहिए होती है, किसी लोगों को नहीं चाहिए होती, तो मेरे ख्याल से बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ वो नहीं थी, लेकिन अगर होती तो मेरे ख्याल से ये और बेहतर हो सकती थी। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस बाइक में मिलने वाली सब कुछ मतलब फीचर्स वगैरह बता दिए। एक चीज़ जो मैं बताना भूल रहा था वो है इसकी GTT टेक्नोलॉजी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर ये इंजन में प्रोवाइड की जाती है। अब इन GTT टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। कभी कभी ऐसा होता है आप मतलब जाम में फंस जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, उस टाइम पे क्लच गियर थ्रॉटल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब आपकी बाइक की जो माइलेज है वो घटती है। तो इसको सही करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर GTT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। बाकी ये पहले भी अपाचे में भी आप लोगों को मिल जाती थी RR 310 में, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। तो अगर आप क्लच, थ्रॉटल, ब्रेक का अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हल्का सा अपना क्लच को रिलीज कर रहे हैं, थ्रॉटल पे आपका हाथ नहीं है, तो जिस भी गियर पे आपकी गाड़ी होती है उस गियर के हिसाब से गाड़ी हल्की हल्की थ्रॉटल लेती है और आगे बढ़ती रहती है, ताकि आपकी गाड़ी की जो माइलेज है उसको मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इस गाड़ी में मिलने वाली जितनी भी स्पेसिफिकेशंस थी सब कुछ मैंने कवर कर ली है। बाकी चलिए अब जैसे मैंने आप लोग को इंट्रो में कहा था कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद इट्स कॉम्पिटिटर तो कहाँ तक ये गाड़ी सही है खरीदना, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए ये गाड़ी आप लोग को अराउंड 3.5 लाख रुपये तक में मिल जा रही है। अगर आप लोग निंजा में भी चले जाते हैं या फिर अगर आप लोग KTM RC 390 में भी चले जाते हैं तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसके मुकाबले आप लोग को बहुत ज़्यादा पे करना होता है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ, अगर आप RC 390 में जाते हैं ना तो उसकी जो मतलब कैपेसिटी ऑफ द इंजन है वो भी बड़ी मिलती है, 373 cc की इंजन मिल रही है, तो उस हिसाब से वहाँ पर पावर और टॉर्क भी ज़्यादा है। बाकी कॉर्नरिंग एवियस वगैरह भी वहाँ पर आप लोग को मिल जा रही है, तो प्राइस के हिसाब से वो जस्टिफाइड है। लेकिन आप ये देखिए ये जस्ट 312 cc की इंजन है, उस हिसाब से यहाँ पर आप लोग को जो पावर वगैरह दी जा रही है वो भी आप लोग को सही मिल रही है। बाकी हाँ, अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हैं निंजा 300 से तो वहाँ पर आप लोग को पावर ज़्यादा मिल रही है, लेकिन ये भी देखिए वहाँ पर पैरेलल टूल इंजन मिल रही है, वहाँ पर आप लोग को प्राइस भी बहुत ज़्यादा पे करना हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो बहुत मतलब 3 से 4 PS तक की पावर में डिफरेंस है। अगर आप निंजा 300 में जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब बॉदर नहीं करेगी। तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जिस प्राइस पॉइंट पर आप लोग को अभी ये BMW ऑफर कर रही है, देखिए अगर आप लोग यहाँ से TVS से यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप लोग अराउंड मतलब 20 से 30 हज़ार रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये चीज़ भी देखिए आप लोग को 3 years मतलब अनलिमिटेड वारंटी मिल रही है। यहाँ पर आप लोग को BMW का जो मतलब भरोसा है वो आप लोग को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बाइक बिल्कुल आप लोग को एक वर्ती प्राइस में मिल रही है। तो बाकी फ्रेंड्स ये तो मेरा कहना था, आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि वर्डिट सुनने के बाद आप लोग कौन सी बाइक खरीदना पसंद करेंगे, अपाचे RR 310 BMW की ये G310 RR, या फिर आप निंजा 300 खरीदेंगे, या फिर आप KTM RC 390 खरीदना चाहेंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलता है एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।